आज की खबरें अक्सर चिंता बढ़ाती हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर से शुरुआत कराने जा रहे हैं जो भरोसा जगाती है और मुस्कान भी देती है। यह खबर है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से, जहां जिले के सबसे बड़े अधिकारी ने एक छोटा सा कदम उठाकर एक बड़ा संदेश दे दिया। चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने अपनी 3 साल की बेटी शिया का दाखिला किसी महंगे कॉन्वेंट या प्ले स्कूल में नहीं, बल्कि सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र में कराया है। यह फैसला न सिर्फ सरकारी योजनाओं पर भरोसे की मिसाल है, बल्कि उन लाखों माता पिता के लिए एक प्रेरणा भी है जो बेहतर भविष्य की तलाश में सरकारी स्कूलों को पीछे छोड़ देते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जो साबित करती है कि अगर भरोसा ऊपर से आए तो बदलाव नीचे तक पहुंचता है। नक्शा भी मैं बनवा रहा हूँ बूथ वाइज, वो भी आपको प्रयास करेंगे जल्दी मिल जाए। कोई और समस्या कुछ आपको डाउट हो, ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, ठीक है। आपके यहाँ पे जैसे कितने वोट हटे हैं? हमारे क्या कटे मतलब कुछ ऐसी समस्या आ रही है सर। मान लीजिए पहले एक पुष्पा मैम है, मेरे SIR के समय 865 वोट थे मेरे, तो कुछ करके 625 बचे हैं, दूसरे के यहाँ चले गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आज के दौर में बच्चों की पढ़ाई सिर्फ शिक्षा का सवाल नहीं रह गई है, बल्कि समाज में हैसियत दिखाने का जरिया बन चुकी है। महंगे कॉन्वेंट स्कूल, प्ले वे और मोटी फीस, मानो बच्चों का भविष्य इन्हीं 4 दीवारों में कैद हो गया हो। लेकिन ऐसे समय में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से एक ऐसी खबर सामने आई है जो इस सोच को झकझोर कर रख देती है। यह खबर किसी आम व्यक्ति की नहीं, बल्कि जिले के सबसे बड़े अफसर की है। हम बात कर रहे हैं चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग की, जिन्होंने अपनी 3 साल की बेटी का एडमिशन किसी प्राइवेट कॉन्वेंट या प्ले ग्रुप में नहीं, बल्कि सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र में कराकर पूरे समाज को एक मजबूत संदेश दिया है। यह तस्वीरें हैं चित्रकूट के धनुष चौराहा इलाके की, जहां कंपोजिट विद्यालय परिसर में एक सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। यहीं जिलाधिकारी पुलकित गर्ग अपनी 3 साल की बेटी सिया का हाथ थामे पहुंचे और सामान्य प्रक्रिया के तहत उसका नामांकन आंगनबाड़ी केंद्र में कराया। कोई विशेष व्यवस्था नहीं, कोई VIP मूवमेंट नहीं, एक आम अभिभावक की तरह डीएम ने अपनी बेटी का दाखिला कराया। डीएम की बेटी शिया सरकारी आंगनबाड़ी में दाखिला, सादगी और विश्वास की मिसाल। आज जब कई माता पिता यह मानते हैं कि सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में गुणवत्ता की कमी है, ऐसे में जिले के मुखिया का यह कदम सिर्फ एक निर्णय नहीं, बल्कि एक संदेश है। संदेश यह है, सरकारी व्यवस्था पर खुद भरोसा किया जाए, तभी समाज भी भरोसा करेगा। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग का यह कदम उन तमाम लोगों के लिए एक आईना है जो सरकारी स्कूलों को कमतर समझते हैं, लेकिन खुद कभी उन पर भरोसा नहीं करते। डीएम पुलकित गर्ग ने इस पहल के जरिए यह साफ कर दिया है कि सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि यहाँ छोटे बच्चों के लिए शिक्षा, खेल, पोषण और देखभाल की समुचित व्यवस्था मौजूद है। बच्चों को न सिर्फ पढ़ाया जाता है, बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक विकास पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। डीएम की बेटी का सरकारी आंगनबाड़ी में दाखिला जिले में चर्चा का विषय बन गया है। कई अभिभावक अब खुद सवाल कर रहे हैं कि अगर जिले का सबसे बड़ा अफसर सरकारी व्यवस्था पर भरोसा कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। यह फैसला सरकारी योजनाओं में नए विश्वास की शुरुआत माना जा रहा है। यह सिर्फ एक बच्ची के एडमिशन की खबर नहीं, यह उस सोच पर चोट है जो वर्षों से सरकारी और प्राइवेट के बीच एक दीवार खड़ी करती आई है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग का कहना है कि सरकार ने
आंगनबाड़ी केंद्रों और सरकारी विद्यालयों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन जब तक समाज खुद इन पर भरोसा नहीं करेगा, तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। देखिए, मेरी डॉटर जो है वो अभी लगभग 3.25 साल की हो गई है। उनका नाम सिया है और उनको मुझे यहाँ पे स्कूल में एडमिशन कराना ही था उनका। अब उनकी जो एज है वो स्कूल गोइंग हो गई थी, तो कहीं ना कहीं हम किंडरगार्टन या कहीं ना कहीं एडमिशन उनका जो कराना था। तो हम जब अपने सभी आंगनवाड़ियों की जब हम हमारे जो विभाग हैं जब उनकी भी समीक्षा करते हैं, तो आज के समय आंगनवाड़ियों में सभी प्रकार की सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। चाहे वो वहाँ का आंगनवाड़ियों की ट्रेनिंग अच्छे से की गई है, जिससे वो वहाँ पे बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। उनका शेड्यूल एक बना है, प्रत्येक दिवस में क्या क्या उनको गतिविधियाँ करानी है वहाँ पर, वो सब गतिविधियाँ भी ट्रेनिंग अच्छे से दी गई है। सभी प्रकार के खेल उपकरण बच्चों को सिखाने के लिए, ड्राइंग बुक्स वगैरह सभी वहाँ पे उपलब्ध हैं। और इसके अतिरिक्त वहाँ पे उनको जो खाने के लिए भी जो है वो उचित व्यवस्था आंगनवाड़ियों में रहती है। साथ साथ VHNDs वगैरह पे भी बच्चों की जाँच जो है वो भी लगातार होती है। तो इस वजह से मेरे द्वारा जो है यहाँ पर करवी में जो आंगनवाड़ी है यहाँ पर डॉटर का एडमिशन कराया गया है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जी, तो जनता के लिए क्या? जी नहीं, मैं सभी को ये कहूँगा कि सभी के जो बच्चे हैं, जैसे आपके बच्चे जो हैं उनको आंगनवाड़ी जो है वो ज़रूर भेजें। वहाँ पे उनको बच्चों को सभी बच्चों के साथ मिलकर एक उनकी क्षमता का वर्धन होता है। वहाँ पे बच्चे सीखेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे, उनकी लगातार स्वास्थ्य की जांच भी होगी। तो मैं यही सबसे अनुरोध करूँगा कि अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र में ज़रूर अपना पंजीकरण करें और सभी बच्चों को आंगनवाड़ी ज़रूर दें। डीएम की इस अपील में सिर्फ शब्द नहीं, खुद का उदाहरण भी शामिल है। यही वजह है कि उनकी बात सीधे दिल तक पहुंच रही है। डीएम का संदेश दिखावे से बाहर आए, सरकारी संस्थानों पर भरोसा करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि डीएम की इस पहल से उनका मनोबल भी बढ़ा है। उन्हें महसूस हुआ है कि उनका काम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की नींव है। आज जब महंगे स्कूलों की फीस मध्यम वर्ग की कमर तोड़ रही है, ऐसे में सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र एक मजबूत विकल्प बन सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं शुरुआती उम्र में बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल, पोषण और देखभाल सबसे ज्यादा जरूरी होती है और यही आंगनबाड़ी व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने यह साबित कर दिया है कि परिवर्तन के लिए भाषण नहीं, निजी उदाहरण चाहिए। उनका यह कदम सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और आम जनता सभी के लिए एक प्रेरणा है। चित्रकूट से आई यह खबर हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में सरकारी व्यवस्था पर भरोसा करते हैं या सिर्फ दूसरों को सलाह देते हैं। डीएम पुलकित गर्ग ने अपनी बेटी शिया का दाखिला सरकारी आंगनबाड़ी में कराकर यह बता दिया है कि विश्वास अगर ऊपर से आए तो बदलाव नीचे तक पहुंचता है। अब सवाल यह है, क्या समाज भी इस मिसाल से सीखेगा? फिलहाल पूरी इस खबर पर आपकी अपनी राय क्या बनती है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप रख सकते हैं। और हाँ, ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आई इंडिया देखते रहें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।